नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से जसलन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं लिंग से। ठीक है, विकारक शब्दों में सबसे पहले बात आती है लिंग की। तो सवाल बनता है सबसे पहला, क्या लिंग की परिभाषा, लिंग कहते किसे हैं। तो हमने यहाँ पे एक सरल लाइन लिखी है, यानी पंक्ति लिखी है, जिसमें लिखा है लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। वैसे आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा में फिर भी हम बता देते हैं, जो भी शब्द, कौन से शब्द, संज्ञा के शब्द, जितने भी संज्ञा के शब्द हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से है, वो लिंग कहलाते हैं। जितने भी संज्ञा शब्द होंगे ना, उसमें सदैव यानी हमेशा वो या तो पुरुष जाति का बोध कराएंगे या फिर स्त्री जाति का बोध कराएंगे। इसके अलावा संज्ञा शब्द जो भी होंगे वो या तो सजीव के अंतर्गत बताएंगे या निर्जीव के अंतर्गत बताएंगे। सजीव हम आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे कि हम जिसके अंदर प्राण होते हैं, जो जीवित होते हैं, वो सजीव के अंतर्गत आते हैं। और निर्जीव वो वस्तुएं जो बोल नहीं सकती, खा पी नहीं सकती, जैसे कि टेबल, बोर्ड, है ना, ये सब है वो वस्तुएं जो निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, बस आपको ये बोध होना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में। जो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। लिंग की परिभाषा क्या हो गई, जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल बनता है लिंग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग से शुरुआत करेंगे, वही परिभाषा से सबसे पहले बात करेंगे। पुल्लिंग कहते किसे हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जितने भी शब्द हैं संज्ञा के अंतर्गत जो भी आते हैं शब्द, जितने भी जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराते हैं, किसका कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे सारे किस में कहलाते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा है लड़का, तो अब आपको पता चल रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़का, जो कि क्या एक पुल्लिंग है। यहाँ लिखा है सेठ जी होता है ना, जो गोल्ड खरीदने हम लोग जाते हैं तब वहाँ पे बैठे रहते तो वो सेठ लोग होते, तो वो सेठ होते तो पुल्लिंग। अच्छा, माली, बगीचे की सफाई करता है माली, तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया, मतलब पुरुष जाति का बोध करा देते हैं वो, तो सारे किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक हमने यहाँ पे देखो लाइन लिखी है आप लोगों के लिए, ये आप सोच रहे होंगे उदाहरण है, उदाहरण तो है लेकिन हमने यहाँ पे एक ही लाइन में उनको लिख दिया है। कैसे, जिससे आपको पता चले ये जो भी शब्द यहाँ पे लिखे हैं ना आप ये, ठीक है, ये हमेशा यानी हमेशा सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत ही लिखे जाएंगे। ठीक है, हाँ, पुल्लिंग के अंतर्गत ही लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है हमने महाद्वीपों, सागरों, रत्नों, प्रदेशों, पहाड़ों, वृक्षों, अनाजों, धातुओं के नाम, यानी ये जितने भी नाम हमने यहाँ लिखे हैं ना, वो सारे के सारे सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो महाद्वीपों में आ जाएंगे एशिया, अफ्रीका, 7 महाद्वीप है हमारे, 7 के नाम आएंगे ना, तो वो आपको बिना सोचे, जैसे ही नाम दिखा आपको पेपर में कि ये लिखा हुआ है अफ्रीका, सोचना ही नहीं है। मैम ने बताया था अफ्रीका जो है एक महाद्वीप है, तो वो द्वीप किस में आ जाएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा, तो आंसर लिख दीजिए पुल्लिंग। वैसे ही सागरों में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, नाम आया पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया। फिर रत्नों, जितने भी रत्न जैसे हीरा, मोती, है ना, वो सारे के सारे रत्न हो जाएंगे, तो जैसे ही नाम आया पुल्लिंग में लिख दीजिए। तो ये कुछ नाम है जो हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, तो आप इसे ज़रूर लिखिएगा और याद रखिएगा। तो आपका जो भी सवाल, जैसे आप लोगों के वर्ड आ जाता है ना लिखा हुआ, जैसे राजस्थान शब्द दे दिया, राजस्थान शब्द दे दिया, वो आपको ऑप्शन में दे देते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। राजस्थान प्रदेश है, बिना सोचे लिख दीजिए पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। हरियाणा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या एक प्रदेश है। पहाड़ों के नाम आ जाएंगे, वृक्ष जैसे अशोक के वृक्ष, आम के वृक्ष, वो सभी। अनाजों में बाजरा, जौ, गेहूँ, उन सब के आ जाएंगे। सभी धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा, है ना, शब्द लगाते से आपको पता चल जाएगा वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने पुल्लिंग वाले की। तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और उनमें ये सभी जो नाम आते हैं वो सारे पुल्लिंग के अंतर्गत चले जाते हैं।
उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम स्त्रीलिंग के बारे में। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, इधर हमने पुरुष जाति का बोध कराया है, बोध का मतलब ज्ञान, ठीक है, और इधर हमने बात की है स्त्री जाति का बोध कराते, वो सारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ हमने लिखा था लड़का, अब वो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, लड़की। इधर हमने लिखा है सेठ, क्या बन जाएगा, सेठानी, सेठ की सेठानी है ना। मालिका हो जाएगा मालिन। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो सारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ पे भी हमने कुछ शब्द लिखे जो सदैव हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। बस आपको ये नाम याद रख लीजिए, परेशानी नहीं होगी कभी। जैसे ये देखिए यहाँ लिखे हैं भाषाओं, सभी भाषाएं, कौन सी भाषा, संस्कृत, हिंदी, सारी भाषाएं जो भी हैं वो सब किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगी। फिर यहाँ लिखा है झीलों के नाम, तिथियों के नाम, झीलों में हो जाएगी सांबर झील, वुलर झील, है ना। तो ये सारे झील जितनी भी होंगी उन सब के नाम हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर आते हैं तिथियाँ, तिथियाँ जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, है ना, वो सारी तिथियाँ आ जाएगी। नक्षत्र, नक्षत्र जैसे हो जाती भद्रा नक्षत्र, है ना, पूर्णिमा, ये सारे नक्षत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र हम सुनते हैं ना अक्सर, अपने घरों में वर्ड सुनते हैं भद्रा, रोहिणी, वो सारे आ जाते हैं नक्षत्रों के अंतर्गत। सभी खेलों के नाम, खेलों के नाम हो गए जैसे क्रिकेट, फुटबॉल। जब भी ये शब्द सुनिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऑप्शन आया आपके पास, बिना सोचे स्त्रीलिंग लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात कर ली है पुल्लिंग, लिंग, पहले लिंग की परिभाषा, फिर उसके दो भेद, पुल्लिंग के बारे में और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं पुल्लिंग, और स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बताएंगे एक सारणी बना के, जिसमें शब्द के अंत में मात्रा होगी और मात्रा को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में हम आपको इसके बाद बताते थे। ये पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम सारणी बनाते हैं। ठीक है, सारणी कुछ इस प्रकार हमने यहाँ बनाई है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाए हैं, आपको इसको सेम बनाना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। 4 बॉक्सेस बनाए हमने, हम पहले इनके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है शब्दांश। ठीक है, शब्द के अंश है, ये हमने बता रखा है आपको शब्द के अंश के बारे में। यानी शब्दांश यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हम मात्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मात्रा नहीं, प्रत्यय की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि ये आखिर में जुड़ेंगे, आखिर से शुरू होंगे तो आखिर में ही जुड़ेंगे। यानी शब्द के अंत में ये लगे हुए होंगे, आपको बदलाव में भी यही लिखना है, ना आगे के शब्द में लिखना है न बीच में, यानी सबसे आखिर में बात होगी इसकी। इसलिए हमने यहाँ पे मात्रा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे शब्दांश लिखा है। आपको पुल्लिंग शब्दों के अंत में ये जुड़े हुए मिलेंगे, आपको बदलाव भी इन्हीं में करना है वापस, किसमें, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत करना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे इन्हीं से जुड़े हुए, ठीक है, कुछ पुल्लिंग शब्द लिखे हैं, ये आपको यहाँ इसमें मिलेंगे। ठीक है, हम आपको बताएंगे अभी कैसे। फिर आपको इनको बदलाव करना है इनके अंतर्गत, है नी, मतलब बदल जाएगा तो फिर ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ हमने लिखा है अ, तो पुल्लिंग शब्द के अंत में जो भी अ वाले होंगे ना, आपको उनको बदलना है आ और नी में, वो आपको बोलने पे पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप भी इस्तेमाल कर लिया और नी का भी प्रयोग कर लिया, दोनों नहीं करोगे, दोनों नहीं करना है। देखिए कैसे, हमने यहाँ शब्द लिखा है प्रिय। ठीक है, देखिए प्रिय, य में आप उच्चारण कीजिए, क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्रिय। तो अब हम किस में बदलेंगे इसको, आ में, प्रिय से बन जाएगा प्रिया। फिर अ देखिए फिर से सिंह, ह में आपको अ का उच्चारण अपने आप मिल रहा होगा, सिंह, तो बदलेगा किस में, नी में, ये देखिए सिंहनी। वैसे ही अगर हमने बोला मोर तो क्या बन जाएगा, मोरनी। अच्छा, हम सब प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो उसके आखिर में हम लिखते हैं महोदय, महोदया। ठीक है, क्या बोला हमने, महोदय। ठीक है, तो य बोला, य में किसका उच्चारण आ रहा है, अ का अपने आप आ रहा है, तो महोदय से क्या हो जाएगा, महोदया, अ का आ हो गया। शेर से शेरनी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होंगे, पर आपको बस याद ये रखोगे। ठीक है, याद रखा ना तो गलती नहीं होगी, इन दो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एक देखो हमने यहाँ लिखा है पूज्य से बन जाएगा पूज्या। ठीक है, अगला देखिए आ लिखा है, सेम बस ऐसे ही आपको सारे देखने, आ लिखा हुआ है तो उसको इन दोनों में बदलना है। देखिए कैसे, आ से हमने बनाया चाचा, चाचा से क्या बनेगा, चाची।
ठीक है, डिब्बा से डिबिया। चूहा, है ना, हमने शब्द बोला चूहा, आ गया बदलेगा किस में, चूहिया। चूहा से बनेगा चूहिया, मामा से बनेगा मामी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बेटा, बिटिया, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद आता है अक। ठीक है, अक है तो वो बदलेगा इका में। अक कब आएगा, पुल्लिंग शब्दों के अंत में, शुरुआत में नहीं कह रहे हम, अंत में बोल रहे हैं। ठीक है, नायक, बोलिए नायक, अकारा है। ठीक है, बदलेगा किस में, ईका में। ये देखिए नायिका, पुस्तक, पुस्तिका। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा पुस्तक, पुस्तिका। ये आप लिखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट में बात कर रहे हैं ई के बारे में। नेक्स्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, ई के बारे में। इसमें और भी हो सकता है, धावक, धाविका, है ना, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार ई देखिए, ई अगर आएगा तो वो परिवर्तित होगा इन्हीं में। देखिए ई, स्वामी, स्वामिनी, हाथी, हथिनी, तपस्वी, तपस्विनी, और शब्द बनाए तो यशस्वी, यशस्विनी। तो सब में ई है तो बदला किस में रहा है, इन्हीं के अंतर्गत परिवर्तित हो रहा है। जैसे देखिए आर, आर है जो इन में परिवर्तित हो रहा है। ये देखिए सुनार, सुनारिन, लुहार, लुहारिन। इसी प्रकार ता अगर शब्द मिले किसमें, पुल्लिंग शब्दों के अंत में, तो वो त्री में परिवर्तित होता है। दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है, और शब्द है नेता, नेत्री, और निर्माता, निर्मात्री, है ना। तो बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग में। बस आपको इन दोनों चीज़ों का मतलब याद रख लो आप इसको, इस वाले को, कभी गलती नहीं होगी। और सबसे आखिर में देखो मान और वान, सबसे आखिर में लिखा हुआ है मान और वान, ये आप सबको लिखना है। ठीक है, मान से हमने देखो मति में परिवर्तित होगा, वान जो है वो वति में परिवर्तित होगा। जैसे ये देखिए श्रीमान का क्या बना है, श्रीमती। गुणवान का बना है गुणवती। इसी प्रकार और शब्द बनते हैं जैसे पुत्रवान, पुत्रवती। ठीक है, और एक आशीर्वाद स्वरूप बोलते हैं हमको आयुष्मान, आयुष्मती। ठीक है, आयुष्मान, आयुष्मती शब्द सुनते हैं ना हम, तो आयुष्मान, मान का बनेगा मति, आयुष्मती। ठीक है, गुणवान और गुणवती। तो इस छोटी सी सारणी के अंतर्गत आप लोगों को मतलब सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है ताकि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाते कभी गलती नहीं होगी आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए फिर आज हमने आपको बता दिया है लिंग के बारे में अच्छे से, और फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।